समाज में निक्षी पूजा। मेघालय और पश्चिमी असम में निवास करने वाले कोच जनजाति के लोग मुख्यतः मातृसत्तात्मक आचार व्यवहार का पालन करते हैं। उनके समाज में सामाजिक नियम, कानून और धार्मिक आस्थाओं का विशेष महत्व है। कोच लोग प्रकृति पूजक हैं और उनके विश्वास के अनुसार प्राकृतिक शक्तियां ही जीवन का मूल आधार हैं। मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। मां को केंद्र में रखकर परिवार और समाज की संरचना होती है। संतानें मां के वंश का अनुसरण करती हैं और परिवार के प्रमुख निर्णय मां द्वारा ही लिए जाते हैं। कोच समाज में निक्षी पूजा एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह पूजा सामान्यतः वर्ष के निश्चित समय पर की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में सफलता, फसल उत्पादन में वृद्धि तथा परिवार के सुख समृद्धि की कामना करना होता है। निक्षी पूजा के समय अनेक प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। पूजा से पूर्व गांव या परिवार के लोग शुद्धता बनाए रखते हैं। पूजा में मुख्यतः चावल, फल फूल, पत्तियां और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इस पूजा के माध्यम से कोच समाज प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। उनका विश्वास है कि निक्षी देवी अथवा प्राकृतिक शक्तियां कृषि तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है। सामाजिक जीवन में निक्षी पूजा आपसी एकता और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करती है। इस अवसर पर गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर अनुष्ठान संपन्न करते हैं, जिससे सामाजिक संबंध और भी मजबूत होते हैं। इस प्रकार निक्षी पूजा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये कोच समाज की संस्कृति, विश्वास और सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है। सृष्टि, मातृ पूजा और प्रकृति की अवधारणा। कहा जाता है कि परमात्मा की इच्छा से एक अन्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के दो पुत्रों ने कश्यप ऋषि के जल को धरती पर छिड़क दिया, जिससे जीव जगत की उत्पत्ति हुई। प्रारंभिक काल से ही अनेक जनजातियां इस ज्ञान को स्वीकार कर पूजा अर्चना करती आ रही हैं। इन समुदायों में जल पूजा की परंपरा विद्यमान है तथा ऋतु संबंधी कर्मकांड माघ महीने में बालू विधि के साथ संपन्न किए जाते हैं। शक्ति, जीवन और प्रेम की देवी को मानव समाज में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये देवी ज्ञान, बुद्धि और ग्रह की अधिष्ठात्री मानी जाती है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सर्वप्रथम बेमती, सुमति और मुग्धा नामक 3 युवतियों की रचना की। मुग्धा का विवाह अलैप चाल नामक युवक से हुआ। सुमति का विवाह सूर्यदेव से नीलमणि पर्वत पर हुआ, जिनसे मुकुंद और कुलंदी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुईं। इन्हीं से आगे नारी शक्ति का विस्तार हुआ। उर्वर पृथ्वी पर ही मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की आशा, आकांक्षा, कामना, वासना और कृषि समृद्ध धरती ही कर्म और प्रेरणा का स्रोत बनी। मेदिनी कोश में माता शब्द का अर्थ पृथ्वी बताया गया है। विश्वकोश के अनुसार आकाश माता, भूमि माता, ब्राह्मणी, राजकुमारी, गाय, धान और पृथ्वी, इन 7 को माता रूप में स्वीकार किया गया है। नारी की उत्पादन शक्ति के प्रभाव से ही प्रकृति उर्वर होती है। मातृपूजा और भारतीय परंपरा। सृष्टि के केंद्र में नारी या मातृपूजा की परंपरा विश्व के अनेक देशों में आदिम काल से विद्यमान रही है। भारत में भी हिंदू धर्म में शक्ति पूजा के अंतर्गत अनेक देवी स्वरूपों की उपासना की जाती है। कुल कुंडली शब्द द्रविड़ भाषा से आया है, जहां कुल का अर्थ शक्ति संपन्न स्त्री अथवा मातृशक्ति है। दुर्गा पूजा वास्तव में पृथ्वी पूजा का प्रतीक है। शरद ऋतु की दुर्गा पूजा प्रकृति की उपासना का ही स्वरूप है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नारी और पृथ्वी दोनों में समानता है, दोनों ही उर्वर और जीवनदायिनी हैं। कोच समाज में मातृगोष्ठी निक्षी पूजा। कोच समाज में मातृगोष्ठी निक्षी पूजा का विशेष प्रचलन है। मातृवंश की रक्षा और विपत्तियों से मुक्ति के लिए यह पूजा की जाती है। खाखा निक्षी पूजा का एक उदाहरण निम्नलिखित है। खाखा निक्षी वाले व्यक्ति ज्येष्ठ माह या आह पानी पूजा के समय ये पूजा करते हैं। इसमें बालू, मछली, चावल, पिठा, शाक भाजी आवश्यक होती है। फूलों से पूजा स्थल सजाया जाता है तथा दूध, केला, प्रसाद आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा से पूर्व वर्ष में इसकी तैयारी की जाती है। कार्तिक माह में पूजा के दिन केवल सादा भोजन ग्रहण किया जाता है। 2 और भोजन के पात्र, बांस के डंडे और पत्थर स्थापित किए जाते हैं। समान मातृगोष्ठी के 2 संबंधी इस पूजा में भाग लेते हैं। विश्वास है कि इस पूजा से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। ये भी उल्लेखनीय है कि कामाख्या पूजा की उत्पत्ति कोच समाज की कामा निक्षी पूजा से जुड़ी हो सकती है। कामाख्या को आदिम मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है। विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म की शक्ति पूजा की अवधारणा अनार्य समाजों से आई है। टोटेम, प्रतीक और कोच विश्वास। मातृसत्तात्मक कोच समाज मूर्ति पूजा नहीं करता। वे जीववाद, एनिमिज्म में विश्वास रखते हैं।
पत्थर, वृक्ष और प्राकृतिक स्थलों पर देवी देवताओं की स्थापना कर पूजा की जाती है। अन्य समाजों के गोत्र या टोटेम की तरह कोच समाज में भी निक्षी या प्रतीक होते हैं, जो प्रायः पशु या वनस्पति से जुड़े होते हैं। आदिम काल में इन्हीं टोटेमों से नामकरण होता था। अनेक जनजातियां स्वयं को बाघ, मेंढक, पक्षी आदि की संतान मानती हैं। हिंदू धर्म में भी विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का बैल, दुर्गा का सिंह आदि टोटेमिक प्रतीकों के उदाहरण हैं। कोच समाज के निक्षी टोटेम और उनके अर्थ: 1. हरि भोजन, 2. पाकेक मधु चाहने वाला, 3. छहम छियात सोमेश्वरी देवी, 4. हाकक पर्वत, 5. नाकला शिमला कपास, 6. हांस बांस, 7. खागरा घना वन, 8. दाऊ अधिक मछली, 9. बोटाई तेतेले ने अधिक पशु खाने की इच्छा, 10. कड़ा अधिक मछली खाने की इच्छा, 11. बारूड़ी लंबे बाल, 12. काला दाव हथियार, 13. बांकुड़ी सुअर का मल, 14. केंचेर अधिक फल, 15. केंचेर गांव अधिक धान कीट, 16. लुगा सड़ी वस्तु, 17. माकड़ा मकड़ी, 18. भावर तरुवक कच्चा, 19. सिख भात पसंद, 20. बालियाती अरबी पसंद, 21. दुकंग द वृक्ष।